अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए सब्जी वाले के तराजू पर बैठ जाए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही मक्खी यदि सोना तौलते हुए स्वर्णकार की तराजू पर बैठ जाए तो लगभग 10,000 रुपये का फर्क पड़ता है। हम कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, इससे हमारा मूल्य का निर्धारण होता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी जगह बैठिए। सब लोग दर्शन करके आशीर्वाद लेके जा रहे थे कि धीवर को भी सूझा कि सब लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ बोल करके कुछ ना कुछ संकल्प करते जा रहे हैं, मैं भी एक बार आगे आऊं। लेकिन मैं कैसे आगे आऊं? गांव के इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं और किसी ने मुझे झटका दिया तो फिर भी इंतजार करता हूं। इंतजार करते करते हुआ कि लोग काफी छट गए और वह आगे आया और हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान हमें भी कुछ नियम दो, हमारी दरिद्रता मिट जाए, हमारे कष्ट मिट जाए, हमारे दुख मिट जाए, ऐसा कोई रास्ता आप हमें भी बताइए। नंदराज ने कहा हिंसा करना छोड़ दो, किसी जीव को, जानवर को, पंछी को, पशु को, मछली को, किसी इंसान को नहीं मारेंगे, नहीं सताएंगे। उसने कहा बाकी तो सब कुछ हो सकता है, नहीं मारूंगा गाय भैंस को, लेकिन मैं तो मछुआरा हूं, मछली पकड़ता हूं, उससे परिवार चलता है। अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, परिवार कैसे चलेगा? किसी किसी की इतनी मजबूरी होती है, उसको रास्ता ही नहीं सूझता है। रास्ता सुझाना चाहिए। हम जैसे देखते हैं कि ये आदमी मछली का काम करता है, ये आदमी मुर्गी का काम करता है, आपको चाहिए कि व्यक्तिगत कभी मिल करके उससे पूछें, बात करें, क्या तुझे मैं दूसरा रास्ता बताऊंगा, दूसरा कमाई का साधन दिला दूंगा, समझा दूंगा, तो तू ये छोड़ देगा? अब विश्वास मानिए, आधे लोग तैयार हो जाएंगे कि हाँ छोड़ देंगे। बस उनको कमाई का अच्छा व्यवस्थित जरिया, चाहे साग भाजी बेचने का हो, चाहे फेरी का हो, चाहे कोई दूसरा काम हो, नौकरी का हो। उसने कहा कि मेरे पास कोई और आइडिया नहीं है, तरीका नहीं है। मुनिराज ने कहा कि भाई इतना सा नियम ले ले कि अगर तुझे मछली मारना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो जाल में आई हुई पहली मछली तो छोड़ दिया करेगा, पहली मछली को नहीं मारेगा, एक की जान तो बचेगी। उसने कहा इसमें कोई बात नहीं, आपके चरणों में संकल्प करता हूं, पहली मछली। योग संयोग देखिए, होनहार देखिए, संकल्प करके चला गया और उसने जाल डाला। जाल डालते ही आज 3 दिन बाद पहले ही चक्कर में और एक बड़ी सारी मछली आ गई। भारी भरकम देख करके खुश हो गया, हो आज तो बस हफ्ते भर की, महीने भर की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, खूब आजीविका चल जाएगी आराम से। लेकिन जैसे ही उसको बाहर तरफ खींचा कि तुरंत ख्याल आया कि हो अभी हाल महाराज जी से नियम लेके आया हूं कि पहली मछली को नहीं मारूंगा, इसे मैं नहीं मारूंगा। बाहर खींच लेता है, फिर भी इस विचार पर निश्चय करता है, कोई रास्ता नहीं निकालता है कि क्या हुआ दूसरी छोड़ दूंगा, पहली इतनी बड़ी कैसे छोड़ दूं। ईमान रखता है तो क्या करता है, तो अपना फटा हुआ गमछा है उसके पास, वो विचार करता है कि पानी के मैं इसको मैं वापस छोड़ देता हूं, लेकिन फिर से अगर यही मछली आ गई तो कहीं फिर से ना मारी जाए मेरे द्वारा, मुझे पाप लगेगा, पहली तो पहली कहलाएगी, भले वो 10 बार आए। तो उसने क्या किया, अपने गमछे में से, फटे हुए कपड़े में से एक छोटी सी चिंदी फाड़ करके मछली के पंख में फंसा दी कि अगर फिर से आएगी तो मैं पहचान लूंगा।
तो इसे नहीं मारूंगा। लेकिन द्वारा आई, वही मछली आई। उसने घाट बदल दिया, पूरब दिशा की बजाय दक्षिण में चला गया, फिर जाल फैलाया, फिर वही मछली आई। अब इसमें निशान लगा हुआ है तो छोड़ देता है। तीसरी तरफ चला गया, चौथी तरफ चला गया, दिन भर में कितनी दिशा बदली, लेकिन उसको 4-5 चक्कर में जो कुछ हुआ वही आती। विकल्प में पड़ गया, क्या करें। और कोई ढीला आदमी होता तो कहता एक बार छोड़ दिया ना, 10 बार छोड़ने का थोड़ी नियम लिया। और चिन्ह लगाने की भी क्या जरूरत थी, अपने संकल्प के प्रति निष्ठा। फिर क्या हुआ, अंधेरा होने लगा तो वहां से उसको सब छोड़ के अब घर जाना है। लेकिन बड़ी हिम्मत करके घर की तरफ चढ़ा कि आज भी कुछ मिला नहीं है, निश्चित रूप से आज घर वाली जो है खबर लेगी। खींचिए लाएगी। पहुंच गई, घर जैसे पहुंचा तो दरवाजे बंद कर रखे थे। छोटी सी कुटिया थी घास फूस की। उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। उसने भीतर से कहा, कुछ लाए हो क्या? कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिला, ऐसा ऐसा नियम लिया था तो ऐसा ऐसा हो गया। तो उसको और गुस्सा आ गया, जाओ वहीं वहीं पड़े रहो। बेचारा भयंकर ठंड के मौसम में घर के बाहर एक पेड़ था, वो पेड़ की पास ही बैठ गया, लेट गया। खूब ठंड के कारण से, भयंकर सर्दी के कारण से उसके प्राण निकल गए। पेड़ की खोह में रहने वाला एक सांप उसे डस लेता है। सर्दी से समझिए, सांप के जहर से समझिए, उसका मरण हो जाता है। मरने के बाद भी उसके परिणाम अच्छे थे। उसका फल ये हुआ कि वह उसी नगर में जिन सेठ को देखा था, सेठानी को देखा था, वैसे ही भाव थे। सेठानी के गर्भ में आकर के ठहर गया वह जीव। योग संयोग की बात कि गर्भ थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन सेठानी को तकलीफ बड़ी होती थी। भयंकर वेदना होती है, गर्भ बढ़ता है, मितली होती है, दुख होता है। योग संयोग की बात कि उनके पड़ोस वाले सेठ के यहां, जो नगर सेठ थे, ये तो छोटे सेठ थे, जो नगर सेठ थे, वहां पर एक दिन मुनिराज का पड़गाहन हुआ। मुनिराज का पड़गाहन हुआ, आहार हुआ। आहार करके वो 2 मिनट के लिए आंगन में जैसे ठहरे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, कि तभी किसी ने कहा कि महाराज, ये जो पड़ोस वाली सेठानी है, इसको बहुत तकलीफ है, देखी नहीं जाती है, इसके पेट में पता नहीं कैसा पापी जीव आया है कि इसको क्लेश ही क्लेश होता है। तब मुनिराज ने इतना ही कहा, पापी जीव नहीं आया है, वो इस नगर का होने वाला नया नगर सेठ है, नगर सेठ बनेगा। जिनके यहां हार हुआ, उन सेठानी ने जब ये बात सुनी तो उनके तो पांव के नीचे की जमीन सरक गई। हमारी सेठाई चली जाएगी, इनकी सेठाई आ जाएगी। सारी बात उसने अपने सेठ को बताई। सेठ ने अपनी चालाकी से, राजा का कोई काम था परदेश में, तो खुद जाने की बजाय और ये सुझा दिया कि इनको ज़्यादा अनुभव है, इनको ज़्यादा आइडिया है, तो हमारे पड़ोस वाले सेठ को आप भेजोगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। जिसके घर में बच्चे का जन्म होने वाला है, उस सेठ को वहां से उसने काम पर लगा दिया। राजा की आज्ञा तो उसे मानना पड़ी। पत्नी ने भी कहा कि मत जाओ, कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, लेकिन उसने कहा कि अब क्या करें। और जैसे वो वहां गया और यहां कुछ दिनों बाद जन्म हुआ, तो इसने ठान रखा था कि नगर सेठ बनने वाला है, मैं इसे जिंदा रहने दूंगा तब बनेगा ना। उस जमाने में कम से कम गर्भ में रहते हुए खत्म करने का पाप प्रचलन में कम था। जो भी कारण रहा हो, जन्म हुआ तो उसने क्या किया, नाल काटने वाली दाई कोई व्यक्ति, उसको रिश्वत देके, रुपए देकर के वो बच्चा उठवा लिया। ऐसे कहलवा दिया कि बच्चा तो मरा हुआ
पैदा हुआ था, माँ को कहाँ होश रहता है, जब होश आया तो बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो दिखाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? अच्छा खासा सुंदर बच्चा उसने कसाई के हाथ में दे दिया, जाओ इसके टुकड़े कर देना, ये नगर सेठ बनेगा। बताइए, कोई लेना देना नहीं। और फिर भी कई लोग आपसे इसीलिए दुश्मनी बांध लेते हैं कि वे आपकी प्रतिष्ठा, इज्जत, साख सहन नहीं कर पाते। लेकिन जल्लाद जो लेके गया उस बच्चे को उसने चट्टान पर रख भी दिया, तलवार उठाने की कोशिश भी करता, लेकिन उसके सुंदर चेहरे को देख करके, उसके हाव भाव के देख करके उसका मन बदल जाता कि इतने छोटे से सुंदर बच्चे को मारना भी कोई मतलब बुद्धिमानी है, बेवकूफ़ी है। कितने ही पाप किए होंगे मैंने, कितने लोगों को मारे होंगे, लेकिन इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। बच्चा वहां का वहां रह गया। तभी ग्वाल गाय चराने के लिए आए, योग संयोग की एक गाय उस बच्चे के ऊपर आकर के अपना दूध झराने लगी, उसके मुंह में दूध झरने लगा। ग्वाली ने जब देखा कि क्या चल रहा है तो पास में आके पहले तो आवाज लगाई अपनी गाय को, धौरी काली बुरी। फिर पास में आके देखा कि ये तो ऐसा मामला है, तो उसने बच्चे को भाग्यशाली समझ करके और ये सब तभी उठाया और ले गया और पत्नी को कहा कि घर में कोई बच्चा नहीं है ना, ले इसको रख, इसको संभाल। तो उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का छोड़, ऐसे कहना गूढ़ गर्भ था। और बच्चे को ले लिया, ग्वाल के यहां पलने लगा, बड़ा होने लगा। 10-12 वर्ष का नहीं था कि सेठ जी, वो सेठ जी जो नगर सेठ हैं, वो वहां उस ग्वाल के यहां घी वगैरह लेने के लिए आए। ढेर सारा घी खरीदा उससे। लेकिन उसी वक्त तो बच्चा दिख गया। बच्चे को देख करके उनको याद आया कि ये बच्चा वही तो नहीं है। देखिए, दुश्मनी के परिणाम होते हैं तो अब कहाँ वो जन्मजात शिशु और कहाँ 12 साल का, फिर भी वही तो नहीं है, वही लगता है, इसको खत्म करना चाहिए। फिर एक चिट्ठी देकर के भेजता है। चिट्ठी में लिख देता है अपने बेटे के लिए, जी चिट्ठी लेके आ रहा है, इसको विष दे देना, विष जहर दे देना, मेरे आने का इंतजार मत करना। चिट्ठी लेके जाता है, थक जाता है, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी एक सुंदर वेश्या निकलती है उधर से। वेश्या कहिए, महिला कहिए, नृत्यांगना कहिए, सुंदर लड़की जो किसी वेश्या के यहां जन्मी है, वो मछली का जीव है जो यहां जन्मा। उसने इस सुंदर लड़के को देखा तो ऐसे लगा कि हो, ये इतना सुंदर लड़का है, इसके गमछे में क्या बंधा हुआ है। और वो सोते हुए लड़के का उसमें से चिट्ठी खोल के देखी तो उसमें लिखा था, पहचान जाती है वो कि तो सेठ जी का सब ऐसा लगता है। हल्का फुल्का परिचय सबका रहता ही है। उसको समझ में आ गया कि इसको विष दे देंगे, इतने सुंदर लड़के को मार देंगे, मतलब क्या। तो उसने अपनी आंख के काजल से उस चिट्ठी में विष के आगे एक मात्रा और जोड़ दी। उसको मालूम था कि इसकी लड़की का नाम बिसा है। बिसा है इसकी लड़की का नाम, लड़की भी बड़ी है, सुंदर है। उसने सो जोड़ दिया, चुपचाप बांध दिया। उसके प्रति उसने दया की थी, इसलिए उसको उसके प्रति दया आई और अपना काम करके चुपचाप सरक गई, निकल गई। जब वो चिट्ठी लेके भागा फिर कि ओह देर हो गई, नींद आ गई थी मेरे को, तो वो पहुंचा। पहुंचते ही और दे दी चिट्ठी। चिट्ठी देख करके जो सेठ का बेटा था उसने विचार किया कि ऐसा पिताजी का पत्र है तो फिर करना पड़ेगा। बहन जो है बड़ी है और कितने दिन से परेशान है पिताजी की शादी हो जाए। अच्छा हुआ घर बैठे बार आ गया और लिखा भी है कि तुम मेरे आने का इंतजार मत करना, बिसा दे देना। उसने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी तो क्या है, बस तुम तिलक जितना बड़ा करोगे मुहूर्त उतना जल्दी निकाल आएगा। पंडित जी ने कहा आज का मुहूर्त बढ़िया है,
आज का, अभी का। उसने कहा कि फिर देखो जो है, अगर आज इसका ये हो गया तो ये नगर सेठ बनेगा। लड़के को भाई अपनी बहन का अगर नगर सेठ बन जाए तो उसको तो इतना ध्यान में नहीं आया, तो ठीक है, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। जब तक शाम तक वो सब धंधा कारोबार करके वापस आए सेठ जी दूसरे दिन सुबह तक, तो देखा कि ये तो यहां बैठा हुआ दातौन कर रहा है बढ़िया से, नौकर चाकर पानी लेके खड़े हैं। तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि मैंने क्या लिखा था, तूने क्या किया? खुल के तो नहीं बोला कि मैंने क्या लिखा था। उसने कहा ये है आपकी चिट्ठी, भी शादी देना। मैंने दे दी, शादी करवा दी। उसने, ओहो मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए, मेरे ऐसा कैसे लिख दिया? फिर भी उसने नहीं छोड़ा मारने का प्लान, फिर प्लान बनाया। हमारे घर में रिवाज है, शादी जिनकी होती है उस लड़के को ऊपर देवी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाना पड़ता है पहाड़ पर। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं, हमें तो पता नहीं है, आप ही बताएंगे वही हम करेंगे। और वहां बदमाशों को, जल्लादों को कह दिया कि इस टाइप का लड़का जो इतनी मिठाइयां लेकर के आए यहां पर, देखे बिना देखे तुम उसकी गर्दन उड़ा देना। नगर सेठाई चाहिए, बेटी का अब भविष्य का ख्याल नहीं। अरे भाई जमाई तो है ही ना, अब क्या करोगे, विधवा हो जाएगी ना लड़की, उसका कोई ख्याल नहीं। आदमी कितना भूल में होता है। तो लेके जा रहा था संध्या काल को कि रास्ते में वो साला मिल गया वापस फिर से, साला जी जिसने शादी करा दी थी, सेठ का पुत्र। वो अपना कोई काम धाम करके आ रहा था और सारी बात, तो उसने कहा कि जीजा जी कहाँ जा रहे हो? उसने बता दी कि वो है ऐसा ऐसा कहा है और मैं पहाड़ पर ही प्रसाद चढ़ा के आता हूँ। उसने कहा कहाँ इतने ऊपर पहाड़ पर जाओगे, कितने तरह के लोग वहाँ रहते हैं, लाओ मैं लेके चला जाता हूँ, तुमने रास्ता भी नहीं देखा, पहली बार शहर में आए, लाओ मैं चढ़ा के आ जाता हूँ। उसने कहा कि ऐसा ऐसा कहा, उसकी कोई नहीं सी कोई बात, कोई परंपरा थोड़ी होती है, मैं करके आ जाता हूँ। वो चला गया। पहुंचते ही जल्लादों ने आओ देखा ना ताओ। जब इसको वापस आ गया देखा तो सेठ फिर, बेटा कहाँ गया? वो सारा प्रसाद लेकर के ऊपर गया है। ऊपर गया तो ऊपर ही गया है। फिर वो मछली की रक्षा करने वाला ये जीव, 5 बार उसने मछली को बचाया, 5 बार उसके प्राण बचे। तो लोगों की कहानी समझना चाहिए, 2000 साल पुरानी कहानी सत्य ही है। दया का फल दया होता है, अच्छी का फल अच्छा होता है। जय बोलिए महावीर भगवान की।